हम सरकार से मांग करते हैं और इस बात की निंदा करते हैं कि गरीबों को उजाड़ो मत, गरीबों को बेरोजगार मत करो। तो गरीब रो देगा, गरीब परेशान हो जाएगा, तो देश में ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ कोई क्रांति आ जाए। अब पक्का मकान मिलने की बात है, वहाँ अब उनकी झुग्गियाँ भी तोड़ करके उनका विनाश कर दिया है। जो मैं 12 घंटे की ड्यूटी लेने को तैयार करवा रहा है, वो तो अडानी अंबानी के लिए सारा पैसा कमावा रहा सारा। मजदूर तो भूखा मर रहा, मजदूरों के लिए पैसा ही नहीं है कहीं। सरकार ने हिंदू मुसलमान कर दिया, हिंदू मुसलमान। तो उसी फॉर्मूले पर चल रही सरकार, उस फार्मूले पे ही मुझे लगता है सरकार चल रही है। तो इस तरह श्रमिकों को भी इसी तरह से बांटना चाहते हैं। अब जो है आम जनता ऐसे गुमराह हो चक्रव्यूह में फंसी हुई है, इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकती है। इनके पास वो नहीं है कोई नीति ऐसी है जो देश के लिए चल रही हो, देश में देश के लिए कोई नीति नहीं है इनकी, सिर्फ हम अडानी और अंबानी के लिए नीति चल रही है इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्र सरकार ये दावा करती है कि देश के अंदर जो गरीबी है वो दूर हो रही है। अब इस सरकारी आंकड़ों में कितनी सच्चाई है, सवाल तो लगातार हो रहा है, क्योंकि देश के अंदर गरीब जनता तमाम बेसिक बुनियादी मुद्दों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब गरीबों से, आम जनता से समझते हैं कि केंद्र सरकार जितने बड़े दावे 11 साल के अंतराल करती रही है, क्या उन दावों में कुछ सच्चाई भी है, काम को आज हुआ है, या फिर केवल और केवल सिर्फ विज्ञापन ही सरकार ने दिए। सवाल ये भी है कि अभी तक तो केवल और केवल विपक्ष ये निशाना साध रहा था कि देश के अंदर जो अमीर और गरीब की खाई है वो बढ़ती जा रही है, गरीब और अमीर हो रहा है, यानी कि केंद्र सरकार केवल और केवल बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए काम कर रही है। लेकिन अब ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि देश के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ रही है, गरीब होता जा रहा है, और केवल धनवान व्यक्ति जो हैं उनके हाथों में सारी की आधे से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो उनके हाथों में जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग बैठे, उनसे चर्चा करते हो, समझते हैं कि क्या उनकी राय है। सर, क्या नाम है आपका? रमेश यादव। रमेश यादव जी, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 70 साल। 70 साल? हाँ जी। और 70 साल ही देश को कहते हैं कि लूट लिया कांग्रेस ने, पुरानी सरकारों ने, बीजेपी मोदी जी कहते हैं। 70 साल में क्या देख पाए आप देश के अंदर? देखिए जी, मैंने ये देखा है कि हम लोग पहले नारा लगाते थे गरीबों के लिए कि देश में ये कह रहे हैं देश विकास की तरफ जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है देश विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस देश में मजदूरों के लिए हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियनों लड़ते लड़ते दैनिक भोगी जो कर्मचारी थे उनको, जब कांग्रेस की सरकारें थी उनसे लड़े, उनको पक्का कराया, सब्स्टिट्यूट कराया, परमानेंट कराया। फिर सरकार ने उनको मजदूरी फिक्स की, उसके बाद में न्यूनतम मजदूरी दी, फिर वेतन आयोग बैठाए। अब ये वेतन आयोग भी बैठा रहे हैं, मजदूरी भी दे रहे हैं, लेकिन जो नए हमारे बच्चे हैं, मैं तो सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, हमारे बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं, बच्चे ग्रेजुएट हैं, खाली घूम रहे हैं। बच्चे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इतने में बच्चों की उम्र निकल जाती है। तो अब वो जब बच्चा बेरोजगार हो जाता है, वो माँ बाप कहाँ से उसको खिलाएगा? तो बहुत हालात ख़राब है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो दिल्ली में आकर के झुग्गी बना के रह रहे हैं 30-30 साल से, 25-25 साल से। सरकार ने उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी हैं। पक्का मकान बनाने के लिए पैसे नहीं, किराए पर वो रहते हैं, तो दिल्ली में 25-30 हज़ार रुपये से कम का किराया नहीं, तो इतनी सैलरी नहीं। 8-8, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भी लोग सिफारिश से नौकरी लग रहे हैं कूड़े की गाड़ी पर, MCD में। सारी आंकड़े तो ये दावा कर रहे हैं कि जो देश के अंदर गरीबी है वो कम हो रही है, गरीब रेखा से ऊपर आते जा रहे हैं अब, यानी कि कुल मिलाकर उनकी स्थिति सुधर रही है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार के अपने कहीं के आंकड़े होंगे, वो कहाँ से आंकड़े लाए हैं। धरातल पे मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ही परेशान हैं, बिल्कुल बेरोजगारी। अब तो इनका जो मंत्री है नितिन गडकरी, उसने कल रात को ही बोला है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब मोदी का मंत्री ये बात कह रहा है तो हमारी बात का वो समर्थन कर रहा है। हम तो खुद कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा, एक बात बताइए, यही विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से गरीबों की जिंदगी बेहाल हो गई है, तो तब मोदी सरकार ये कह देती है कि ये तो झूठे आरोप लगा रही है, तो केवल और केवल दबाव वाली राजनीति कर रही है। अब उन्हीं के मंत्री ये कह रहे हैं, तो क्या जागेगी सरकार? देखिए, कॉमरेड हरभजन सिद्धू बैठे हुए हिंद मजदूर सभा के लीडर हैं, सरदार हरभजन सिंह सिद्धू, ये हिंद मजदूर सभा चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये फकीर चंद जी एक यूनियन चला रहे हैं, सीमेंट साइडिंग यूनियन, शकूर बस्ती में है वो। वहाँ पर करीब 5,000 आदमी काम करता था, उसको काम मिलता था। उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और उस 5,000 आदमी को वहाँ पूरा सीमेंट का काम वो ट्रक में लोड करते थे, अनलोड करते थे।
ट्रेन से लोड करते थे, अनलोड करते थे। तो उनकी उस समय जो मजदूरी थी, इस समय उससे भी कम मजदूरी कर दी। उनको काम मिल नहीं रहा है और सीमेंट उतना आ नहीं रहा है। और उनकी वो इसलिए परेशान है कि उनकी झुग्गियों को तोड़ने की सरकार प्रयास कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और इस बात की निंदा करते हैं कि गरीबों को उजाड़ो मत, गरीबों को बेरोजगार मत करो। गरीब रो देगा, गरीब परेशान हो जाएगा। तो देश में ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ कोई क्रांति आ जाए। हम सोचते हैं देश के लिए, देश मजबूत रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजदूर मिल करके देश को मजबूत करने का काम करें। लेकिन सरकार ने हिंदू मुसलमान कर दिया, हिंदू मुसलमान। तो उसी फॉर्मूले पर चल रही सरकार, उस फार्मूले पे ही मुझे लगता है सरकार चल रही है। तो इस तरह श्रमिकों को भी इसी तरह से बांटना चाहते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, सरकारी दावे और धरातल पर क्या फर्क नजर आ रहा है? गरीबी और जो गरीबों को लेकर दावे हैं मोदी सरकार के, उस पर कुछ काम हुआ? गरीबों के ऊपर इतना कठोर अत्याचार है और उनको इतना बहकाया जा रहा है कि तुम्हारे जो है ना, तुम्हारे पीएफ का पैसा सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे इनकम टैक्स का रिबेट कम कर देंगे, तुम्हारे को राशन के अंदर फ्री बिजली दे देंगे, तुम्हारे को पानी दे देंगे, शौचालय मिल रहा है, हाँ शौचालय मिल रहा है। ये सब बातें मोदी जी ने गरीबों के ऊपर ऐसा जाल बिछा दिया है कि उस जाल से गरीब निकल नहीं रहा है। एक नारा था कि भाई प्रत्येक वर्कर को, प्रत्येक नागरिक को, दिल्ली के हर आदमी को पक्का मकान मिलेगा। जहाँ पक्का मकान मिलने की बात है, वहाँ अब उनकी झुग्गियाँ भी तोड़ करके उनका विनाश कर दिया है। और नाम ले रहे हैं कि हम हिंदुओं की झुग्गियों को नहीं तोड़ रहे हैं, मुसलमानों की और रोहिंग्या की झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। ये एक दिखावा है। अब जो आम जनता ऐसे गुमराह हो चक्रव्यूह में फंसी हुई है, इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकती है। कि मज़दूरों के जितने भी वेजेस थे, जिन वेजेस पे मज़दूरों को लगाया जाता है, उनको वो वेजेस नहीं मिलते हैं। मज़दूरों के जो यूनियन के जो 4 कोड थे यूनियन बनाने के, उन 4 कोडों को ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए पिछले पुलगांव के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के ऊपर वहाँ जो निहत्थे लोगों को फायरिंग करके मार दिया गया। हमने 20 तारीख को ही हड़ताल करनी थी, लेकिन हम भी देश के साथ हैं। जितने भी ट्रेड यूनियन आप लोगों ने समय लगाया। हाँ, समय। सर एक बात बताइए कि केंद्र सरकार तो दावा करती है कि हमने भाई गरीबी रेखा जो थी वो उसको कम कर दिया है, यानी कि गरीबी मिट रही है देश के अंदर से। लेकिन उन्हीं के नेता जो बयान दे रहे हैं कि गरीबों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या पोल खोल दी अपनी सरकार की? बयान देने से गरीबी नहीं घटती है। जनसंख्या गरीबों की इतनी बढ़ चुकी है और घरों में काम करने वाली औरतें, जो कभी औरतें घर से नहीं निकली थी, वो घर के अंदर झाड़ू पोछे का काम कर रही हैं और अपना पेट का पालन पोषण कर रही है। समझा? तो ये कहते हैं कि भाई गरीबी हमने कम कर दी, तो सिद्ध करके दिखाए ना कि गरीबी यहाँ ऐसी हुई है। ये तमाम जितने भी लीडर हैं, जितने भी अपनी नौकरियां छोड़ के आज हड़ताल में शामिल हुए हैं, ये सारे के सारे जो गरीब हैं, ये इनमें कोई भी धन्नाड़ आदमी नहीं है। ये तर्क देती है कि देखिए पहले जो जनता थी, गरीब जनता, वो दर दर भटकती थी 2 रोटी के लिए, लेकिन हमने देखिए फ्री राशन दिया, उनकी वो समस्याओं को दूर कर दिया। ऐसा है सर जी, फ्री राशन किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है फ्री राशन? किसको मिल रहा है? झुग्गी झोपड़ियाँ तो उजड़ रही हैं, फ्री राशन कौन लेने जा रहा है वहाँ? अभी ये लाखों झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ उजड़ गई हैं और फ्री राशन का एक बच्चे को, एक मेंबर को कितना पैसा देते हैं, कितना राशन देते हैं? उस राशन से पेट तो नहीं भर सकता, या भर सकता है? फिर तो ये काम किसके लिए हुआ 11 साल में? हाँ जी, 11 साल में काम किसके लिए हुआ है? भाजपा के लिए हुआ है। भाजपा के जो धन्नाड़ लीडर हैं और धन्नाड़ हो गए। हाँ, क्या पूरा देश धनवान व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? दिल्ली में 5 बड़े मिल थे जिनमें लाखों कर्मचारी काम करते थे। स्वतंत्र भारत मिल, DCM, श्रीराम फर्टिलाइजर, श्रीराम मिल, श्रीराम केमिकल, चरतराम भरतराम, टाटा बिरला, इन सब के मिल थे। ये देश के शोषण नहीं करते थे, मजदूरों को रोजगार देते थे।
आज अडानी की कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनियां हैं, हमें पता ही नहीं उनका कौन सा मिल है। 1 लाख लोगों को कहाँ उन्होंने रोज़गार दे रखा है। उनका रोज़गार टेलीफोन पर चल रहा है। हर आदमी टेलीफोन, मोबाइल, अपना कंप्यूटर, इस पे तो हर आदमी काम नहीं कर रहा है। गरीब का बच्चा तो ये चलाना भी नहीं जानता, उसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निकल कोर्स चाहिए, किसी ने कर नहीं रखा। रेलवे में 22 लाख कर्मचारी थे 2014 से पहले। आज रेलवे में 12 लाख कर्मचारी भी रहे नहीं और 2.5 लाख वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। उसका सरकार पैसा बचा रही है, उन वैकेंसियों को भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर वो प्रयास करते हैं RRB से, अगर वो डेट फिक्स करते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद 1 साल के लिए पिछड़ जाता है मामला। इस तरह की से सरकार चल रही है, कागजों में चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए सर, फोन में व्यस्त हैं, देश की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, फिर देश की सरकार केवल और केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है? वो जो सरकार है सारी अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है, ना कि गरीब मजदूरों के लिए। अडानी अंबानी वाली सरकार है। बिल्कुल अडानी अंबानी वाली सरकार है। उधर हम दो हमारे दो, ये 4 बने हुए हैं। अच्छा, आप बताइए सर, मजदूर गरीबों की बात तो मोदी जी अपने हर भाषण में करते हैं। वो तो सारे झूठ ही बोलता है, तो कभी सच बोलता ही नहीं है। मोदी तो हमेशा झूठ ही झूठ बोलता है, उसकी कोई बात सच्ची नहीं है। वो कह रहा 15 लाख आएंगे, मजदूरों को नौकरी मिलेगी, फैक्ट्रियों में 12 घंटे की ड्यूटी लेने को तैयार करवा रहा है। वो तो अडानी अंबानी के लिए सारा पैसा कमावा रहा है सारा। मजदूर तो भूखा मर रहा, मजदूरों के लिए पैसा ही नहीं है कहीं। तो फिर ये सरकार गरीबों की नहीं? गरीबों की नहीं है, ये तो सरमाएदारों की सरकार है। ये तो अंबानी अंडानी की सरकार है। अंबानी को लड़का शादी हुई थी, उन्होंने 50 रुपए पर वहाँ पे पैको पढ़ा दिए थे। कितने करोड़ रुपए कमा के एक शादी के चक्कर में गरीबों को सबको खून चूस लिया। सब ये सरकार है का मोदी की सरकार सब अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और जात पात फैला रही है मोदी सरकार, जात पात फैला रही है। केवल और केवल जात पात धर्म की राजनीति हो रही है और बड़े लोगों के लिए काम, बड़े लोगों का काम हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है। भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की। गरीबी की हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई से हटाने की बात कर रहे हैं, रोजगार से हटाने की बात कर रहे हैं। कोई नीति श्रमिकों के 4 करोड़ मंडी बना रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। उनका कोई इनके पास वो नहीं है। कोई नीति ऐसी है जो देश के लिए चल रही हो? देश के लिए कोई नीति नहीं है इनकी, सिर्फ हम अडानी और अंबानी के लिए नीति चल रही है इनकी। देश के लिए कोई नहीं। बताओ कौन सी नीति, आप बताओ कौन सी नीति, तो बताओ। योजनाएं लेकर आ रही है सरकार, तो राशन शौचालय इसको सबसे ज्यादा गिनवाया जाता है। राशन मुफ्त दे रहे हैं, शासन 80 जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, इन्होंने बंधवा बना दिए। भुखमरी की तरह ले जा रहे हैं उनको, फ्री राशन बांट करके भुखमरी की तरह ले जा रहे हैं उनको। और आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा जिस तरह की इनकी नीति है। इनकी देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। क्या बीजेपी की नीति देश विरोधी है? बिल्कुल पक्का देश विरोधी। जनता थी और ये सीनियर लोग थे सारे, जिनसे हम जान रहे थे कि आखिरकार गरीबों की बात तो की जाती है, गरीबों के आंकड़ों को लेकर एक दावा भी किया जाता है कि गरीबी दूर हो रही है और आम जनता जो है वो सामान्य रेखा पर आती जा रही है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से धरातल पर हमें लोग मिलते हैं और तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत है वो अमीर देश तो बन रहा है, लेकिन गरीब लोगों का अब सवाल ये है कि गरीबों के लिए कुछ काम होगा या केवल और केवल प्रचार होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।